नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? ये ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के रुपए क्रेडिट कार्ड से अगर एटीएम पर जाकर एटीएम विड्रॉल करते हैं तो आप लोगों को क्या कोई चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं, पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड को अगर आप लोग यूपीआई पर लिंक करते हैं और यूपीआई से लिंक कर दोस्तों ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोगों को कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़ते हैं, चाहे आप लोग किसी मर्चेंट को कहीं भी जाकर पेमेंट कर लीजिए। लेकिन क्या अगर आप लोग अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से एटीएम विड्रॉल करेंगे तो वहां पर भी चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, पूरे यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैं इस दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड को लेकर एटीएम पर गया था एटीएम विड्रॉल करने। लेकिन मैंने दोस्तों वहां पर जाकर एटीएम विड्रॉल नहीं करा, क्योंकि जब मैंने एटीएम विड्रॉल करने के लिए दोस्तों वहां पर गया तो मेरे को चार्जेस शो हो गए कि भैया आपको अगर एटीएम विड्रॉल करते हो इस रुपये क्रेडिट कार्ड से तो चार्जेस लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने रुपये क्रेडिट कार्ड से एटीएम विड्रॉल करोगे तो आप लोगों को चार्जेस जो हैं वो लगने वाले हैं, भले ही ये रुपये क्रेडिट कार्ड है। क्योंकि दोस्तों जो आरबीआई का रूल है कि रुपए क्रेडिट कार्ड को अगर आप लोग यूपीआई पर लिंक कर ट्रांजैक्शन करते हैं किसी मर्चेंट क्यूआर कोड पर या किसी भी यूपीआई आईडी पर, तब आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप लोग एटीएम विड्रॉल करेंगे तब आप लोगों को चार्जेस जो हैं वो लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से भी एटीएम विड्रॉल करेंगे तो आपको चार्जेस जो हैं वो देने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन ही रुपए क्रेडिट कार्ड से फ्री है, बाकी उसके अलावा पैसे निकालते हैं तो आपको चार्जेस लगेंगे। अब चार्जेस कितने लगने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे फीस एंड चार्जेस ऑन कैश विड्रॉल, यू विल बी चार्ज अ कैश एडवांस फी। जब भी आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम विड्रॉल करते हैं उसको कैश एडवांस बोला जाता है। फी ऑन कैश विड्रॉल थ्रू एटीएम फॉर डोमेस्टिक कैश विड्रॉल, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर निकालते हैं एटीएम से पैसे, तो आप लोगों को आपके निकाले गए अमाउंट पर, पूरे अमाउंट पर 2.5% का चार्ज लग सकता है, या फिर कम से कम 500 रुपये तो चार्ज दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लगने ही वाला है, जो कि मैक्सिमम है। मतलब छोटे अमाउंट पर मैक्सिमम 500 रुपये चार्ज है, और बड़ा ज़्यादा अमाउंट हुआ 25,000 30,000 तो आपको उस अमाउंट के ऊपर 2.5% 2.5% चार्जेस जो हैं देने पड़ सकते हैं। प्लस दोस्तों जीएसटी जो है वो आपको आपके चार्जेस के अलावा एक्स्ट्रा जो है पे करना पड़ता है। यहाँ लिखा है एंड फॉर इंटरनेशनल कैश विड्रॉल फी इज 2.5% और 500 जो है, मैंने दोस्तों मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में दोस्तों एटीएम विड्रॉल चार्जेस जो हैं वो दोनों ही दोस्तों आप लोगों के सेम रहने वाले हैं। यू विल ऑल्सो हैव टू पे सर्विस चार्ज मंथली एंड एनुअली चार्जेस 3.5 पर मंथ और 42% एनुअल। मतलब तो आप लोगों को यहाँ पर एटीएम विड्रॉल करने पर चार्जेस तो लगने वाले हैं, साथ ही आपको यहाँ पर सर्विस चार्ज भी जो है एटीएम विड्रॉल करने पर दोस्तों लगने वाला है। सर्विस चार्ज के तहत दोस्तों आप लोगों को मंथली 3.5% चार्ज लगेगा, क्योंकि एनुअली आप लोगों का हो जाता है 42% चार्ज दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लगने वाला है। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे जब यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री है रुपए क्रेडिट कार्ड से तो एटीएम विड्रॉल क्यों नहीं फ्री है? दोस्तों देखिए, जब भी आप लोग अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो पेमेंट वो आप करते हैं मर्चेंट को, किसी मर्चेंट को ट्रांजैक्शन करते हैं वो फ्री है। लेकिन जब दोस्तों आप लोग कैश विड्रॉल करते हैं, कैश विड्रॉल करने पर पैसे दोस्तों आप पर्सनली निकाल रहे हैं अपने यूज़ करने के लिए, आपके पास पैसे आते हैं ना कि मर्चेंट के पास जाते हैं। साथ ही दोस्तों एटीएम विड्रॉल करने पर अगर गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने फ्री कर दिया चार्जेस, मतलब चार्जेस फ्री कर दिए, तो हर बंदा क्या करेगा, जितनी दोस्तों उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख 2 लाख 5,000 10,000 20,000 जितनी भी लिमिट है, सब लोग क्या करना चालू कर देंगे, हर महीने अपने जितनी भी लिमिट है एटीएम की वो पूरी दोस्तों खाली करना चालू कर देंगे, एटीएम से कैश विड्रॉल निकालना चालू कर देंगे। इसलिए एटीएम से इसलिए आपके रुपए क्रेडिट कार्ड से भी कैश विड्रॉल फ्री नहीं है, सिर्फ दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन आप लोगों को यहाँ पर फ्री मिलती है। बाकी दोस्तों आई होप आप लोग सब कुछ समझ ही गए होंगे अच्छी तरह। बाकी आप लोगों को और भी कोई क्वेरी चाहिए, फिर आप लोग और भी किसी एचडीएफसी रुपए क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसी रुपए क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड का एटीएम विड्रॉल टेस्ट चाहते हैं कि मैं जाऊं और पता करूं कि उन रुपए क्रेडिट कार्ड पर एटीएम विड्रॉल चार्ज लगते हैं नहीं लगते, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और दोस्तों बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के इंस्टेंट अप्रूवल लिंक मिल जाएंगे, जहां से कई लोगों को दोस्तों इंस्टेंट अप्रूवल लिंक मिल रहे हैं, इंस्टेंट अप्रूवल मिल रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स के। तो आप लोग भी जाइए, डिस्क्रिप्शन खोलिए, अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।